हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है जावा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइटिंग के लिए। मुझे बहुत दिल से खेद है क्योंकि थोड़ा हाथ में इशू आया हुआ है, इस वजह से राइटिंग थोड़ी बहुत बेकार से बनी है। पर थोड़ा बेयर करना मेरे साथ, ठीक है। तो जावा के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन लोगों से ये पूछा जा रहा है कि जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे नहीं है, ठीक है। जावा एक अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में ये बैठा लो कि जावा जब भी वर्ड आता है ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जावा एक चीज में मिस कर जाता है जब प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात आती है, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में जावा में इंटीजर आता है, इंट आता है, कैर आता है, फ्लोट आता है, डबल आता है, लॉन्ग आता है। ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है। इनको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तुम्हें रैपर क्लास का यूज करना पड़ता है। रैपर क्लास ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, इसी इसी सेक्शन में तुम्हें वीडियो में मिल जाएगा। तो रैपर क्लास में जब यूज करते हैं किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप को तो वो एक ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस देता है, इसलिए रैपर क्लास इंपॉर्टेंट क्लास होती है किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट में। इस वजह से ही हम कहते हैं कि जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो होने नहीं देते उसे, ठीक है। तो ये रीजन है इसका। अच्छा, इसमें इंटरव्यू में ये नहीं, इस पार्ट में तब घुसना है जब वो डिटेलिंग में घुसेगा, ठीक है, डिटेलिंग में घुसेगा। नहीं तो बोल देना है सीधे सीधे प्रिमिटिव डेटा टाइप की वजह से नहीं है। और अगर सामने से पूछता है तो हम उसको कैसे बना सकते हैं 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तब बोल रहे हैं रैपर क्लास, क्योंकि ये रैपर क्लास जो है ये अपने आप में एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंटरव्यू में इसमें क्वेश्चन पुट अप हो जाएंगे। तुम जो बोलते हो इंटरव्यूअर उसकी तरफ जाता है, ये अपने दिमाग में बैठाओ। तो नॉर्मल वे में क्या बोलना है, बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन हम इसको बना सकते हैं रैपर क्लास के थ्रू, ठीक है। दूसरा है जावा में पॉइंटर्स यूज क्यों नहीं करे जाते। देखो ऐसा है, जावा जो है ना, जावा में जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो पूरा कंट्रोल करता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। जेवीएम के थ्रू ही सब कुछ, सारी मेमोरी एलोकेशन होता है, स्टैक हो चाहे हीप हो, जेवीएम मैनेज करता है उसे। जावा ने बनाया ही ऐसा है कि वो डायरेक्ट एक्सेस देना नहीं चाहता है किसी भी फॉर्म ऑफ मेमोरी को यूजर के लिए, ठीक है। तो जेवीएम ही रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी एलोकेशन के लिए। पॉइंटर जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को। तुम एलोकेट किसी एक मेमोरी में जाकर के, किसी एक एड्रेस में जाकर के तुम उसको चेंज कर सकते हो, ये सब जावा अलाउ नहीं करना चाहता, इसी वजह से पॉइंटर यूज नहीं होते। सीधा आंसर तुम्हें ये देना है, क्योंकि जेवीएम रिस्पॉन्सिबल है जावा में मेमोरी एलोकेशन के लिए, इस वजह से पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। बात खत्म। फिर वो पूछेगा कैसे कर सकते हैं। करने के लिए तो लिंक लिस्ट भी बनाते हैं जावा में, हमने बनाई हुई है चैनल में, लिंक लिस्ट का पूरा एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। बनाने के लिए बनाते हैं, लेकिन पॉइंटर अप्रोच इज कहीं कहीं पे देखा जाए तो कॉम्प्लिकेट करती है चीजों को। कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए, कोड को नीट करने के लिए पॉइंटर्स का यूज जावा में प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है जेआईटी कंपाइलर के ऊपर। अच्छा, ये जेआईटी कंपाइलर क्या होता है। पहले तो तुम एक वर्क फ्लो समझ लो कि काम कैसे होता है। जैसे तुमने जावा का हेलो कोड प्रोग्राम लिखा, जावा का सोर्स कोड कहते हैं उसे, ठीक है, हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिखा, वो कन्वर्ट करवाया तुमने जेडीके से। जेडीके क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। इसके अंदर तुम्हारा जावा का कंपाइलर है। जावा के कंपाइलर का नाम क्या है, जावा सी। जावा भी कहते हैं कई लोग, जावा सी भी कहते हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। अब ये बाइट कोड क्या है, ये इंडिपेंडेंट होता है किसी भी मशीन के ऊपर, ठीक है। इस इंडिपेंडेंसी को मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना होता है, मशीन कोड में। उसके लिए बीच में हमें क्या लगता है, JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट डिपेंड करता है तुम्हारा इन्वायरमेंट क्या है। विंडोज है तो अलग इन्वायरमेंट होगा, लाइनक्स है तो अलग इन्वायरमेंट होगा, और अगर मैक ओएस है तो अलग इन्वायरमेंट होगा। तो ये जावा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट सबके लिए अलग अलग है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक इंटरप्रिटर और जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जब स्टार्टिंग इनिशियली था वो इंटरप्रिटर था। इंटरप्रिटर में क्या होता था, लाइन बाय लाइन कोड कन्वर्ट होती जाती थी, मशीन कोड में डालता था। लाइन बाय लाइन जब भी तुम कोई प्रोसेस में जाते हो ना तुम, और मशीन कोड में कन्वर्ट करते हो, तो वो प्रोसेस बहुत बहुत स्लो डाउन होती है। मतलब वो लेंदी कोड्स में बहुत टाइम ले लेती है। पाइथन इसका बेस्ट एग्जांपल है। पाइथन इज अ इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, जावा इज अ कंपाइलर लैंग्वेज। जावा में इंटरप्रिटर भी यूज होता है, लेकिन जावा में पाइथन में पूरा पूरा इंटरप्रिटर यूज होता है। इसलिए पाइथन जो है नंबर थर्ड पे आती है अपनी स्पीड के लिए। पहला आता है सी प्लस प्लस, फिर जावा, फिर आता है पाइथन, करेक्ट। अभी गोलैंग भी आने लग गया है, गोलैंग को अभी आउट ऑफ स्कोप रखते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इंटरप्रिटर से क्या हो रहा था कि ये जो कन्वर्जन था बहुत स्लो डाउन होते जा रहा था। तो जावा के डेवलपर्स ने क्या करा, जस्ट इन टाइम कंपाइलर बनाया, ठीक है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, जो इंटरप्रिटर जो होता है हमारा
और ये जो JIT कंपाइलर है इसको बल्क में लेता है और एक ही साथ में कन्वर्ट करता है। उन्होंने कुछ ऐसी कोडिंग करी इसके अंदर JIT कंपाइलर के अंदर कि जो हमारा मशीन कोड है वो बहुत इफिशियंसी के साथ बाहर निकालने लगा। ऑप्टिमल अप्रोच यूज करी, इंटरप्रेटर को मिनिमल यूज करा। JIT कंपाइलर सिर्फ जावा के लिए बनाया गया ताकि इंटरप्रेटर की डिपेंडेंसी को थोड़ा रिड्यूस कर सके। जस्ट इन टाइम कंपाइलर वही है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर मिलता है। तो आंसर क्या देना है इंटरव्यू में, फ्लो समझ गए हो? आंसर इंटरव्यू में ये दोगे, JIT कंपाइलर जो होता है, JIT कंपाइलर हमारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर होता है। ये यूज होता है इंटरप्रेटर जो जावा यूज कर रहा होता है मशीन कोड में, कोड को कन्वर्ट करने के लिए। बाइट कोड जब लेता है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना है इंटरप्रेटर के थ्रू, वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो JIT कंपाइलर की हम लोग हेल्प लेते हैं और उसको फटाफट कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, खत्म। अब आता है मार्कर इंटरफेस। इंटरफेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नहीं बेवकूफ बनाने वाली बात है। मार्कर इंटरफेस क्या होता है? मार्कर इंटरफेस कुछ नहीं होता है, ब्लैंक इंटरफेस होता है। ठीक है, अगर किसी कोई इंटरफेस है तुम्हारा, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई डेटा टाइप नहीं डाला गया है, कुछ नहीं डाला गया है, पूरा पूरा जो डेटा कंटेनर है वो पूरा ब्लैंक है। मतलब जो तुम्हारा इंटरफेस है ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ब्लैंक, एम्प्टी। सिंपल टर्म्स, एम्प्टी इंटरफेस इज मार्कर इंटरफेस। उसका बस नाम अलग है। ठीक है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, नो डेटा मेंबर। और टेक्निकली अगर तुम्हें बहुत ज्यादा प्रोफाउंड साउंड करना है तो तुम ये वाली लाइन बोलो, इंटरफेस विथ नो डेटा मेंबर्स। ठीक है, उसका एग्जांपल पूछेगा तो कुछ भी इंटरफेस बना देना, पब्लिक इंटरफेस नाम से, और उसको ब्रैकेट खोलना, खत्म करना, बस नाम लिख देना यहाँ पे। ठीक है, कैसे लिखोगे? लिखोगे तुम ऐसा, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक इंटरफेस, इंटरफेस, इंटरफेस का नाम यहाँ पे अभी के लिए मैं दे देता हूँ डेमो। ठीक है, और बस यही है मार्कर इंटरफेस, खत्म, कुछ नहीं करना है और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कैसे बनाता है। और यूज़ क्या होता है? यूज़ कुछ नहीं होता भाई इसका एज सच। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरप्राइज लेवल के अंदर घुसे तो थोड़ा बहुत मार्कर इंटरफेस यूज़ हो जाता है वहाँ पे। बट लोग अगर इस तरीके का कुछ कोड देखते हैं तो उसको कमेंट आउट बेसिकली कर ही देते हैं। ठीक है, मार्कर इंटरफेस एज पर कोडिंग स्टैंडर्ड्स में यूज़ नहीं होता, लेकिन इसके जो यूज है वो कभी डिटेल में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इंटरव्यू प्रेप के हिसाब से सिंगल एम्प्टी इंटरफेस है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। ठीक है, तो आज का वीडियो इन इन क्वेश्चनों पे तक ही सीमित रखेंगे और होपफुली तुम्हें बेसिक्स जो क्वेश्चन है वो अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों है उसका रीजन पता चल गया होगा, कौन सा आंसर कहाँ पे किस टाइम पे देना है, कितना देना है वो भी पता चल गया होगा। ज्यादा भी मुंह नहीं खोलना होता है, ज्यादा ये नहीं दिखाना होता कि भाई मैं सर्वत्र हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ज्यादा करोगे तो इंटरव्यू तुम्हें लपेटना शुरू करेगा। ठीक है, कॉन्साइज रखो चीज को, जब वो डिटेलिंग पूछना चाह रहा है तब जानो और इस पॉइंट को कैच करो कि वो डिटेल में घुसना चाह रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता दो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।